वल्लभ भाई पटेल भारत माता के उन सपूतों में शामिल थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र की साधना में समर्पित कर दिया। उन्होंने व्यक्तिगत सुख सुविधाओं का परित्याग करते हुए भारत माता को स्वाधीन कराने में अपना पूरा जीवन लगाया और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाने में वल्लभ भाई पटेल का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा है। और जब देश आज़ाद हुआ तो उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में उन्होंने जो प्रशासनिक क्षमता और दृढ़ता का परिचय दिया, उसकी पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम हुई। उसका कारण ये था कि अंग्रेज भारत को स्वतंत्र करते समय एक कुटिल चाल चल के गए थे। उन्होंने भारत की जितनी भी रियासतें थीं उनको ये अधिकार दिया था कि वो अपने भविष्य के बारे में निर्णय खुद करें, स्वतंत्र रहें या भारत में मिले या पाकिस्तान में मिले, ये फैसला करके गए थे। और इस फैसले का उनका एक कुटिल चाल का ये मतलब था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय वहाँ के प्रधानमंत्री चर्चिल ने ये कहा था कि भारत के लोग अपना शासन खुद नहीं कर सकते, इसलिए अंग्रेज वहाँ शासन कर रहे हैं, ये उसने कहा था। तो इसी बात को जब स्वतंत्रता का हस्तांतरण हुआ तो अंग्रेजों ने यही चाल चली थी कि एक बार वो चर्चिल की बात को सही साबित होने दें। लेकिन सरदार पटेल थे, उन्होंने ये बता दिया कि भारत के लोग अपना शासन करना भी जानते हैं और राष्ट्रीय स्वाभिमान और राष्ट्रीय चेतना के साथ दुनिया में सिर उठा के चलने की क्षमता भी रखते हैं। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने कम समय में जो उनका दायित्व था उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री का, उसमें ये करके दिखाया। पूरी दृढ़ता के साथ उन्होंने भारत का एकीकरण किया। जितनी रियासतें थीं उनको भारत में शामिल किया गया। ये उनकी कुशलता का परिणाम था। जहाँ जैसी आवश्यकता थी उसका साम दाम दंड भेद जो हमारी नीति है उसका पालन करते हुए उन्होंने ये एकीकरण का एक उल्लेखनीय कार्य किया। 3 रियासतों को लेकर विवाद था, लोग जानते हैं। इसमें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर था। इसमें 2 रियासतों की जिम्मेदारी वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी, जूनागढ़ की और हैदराबाद की। कश्मीर की अभी चर्चा नहीं करना चाहूँगा, वो जिम्मेदारी वल्लभ भाई पटेल को नहीं दी गई थी। और वल्लभ भाई पटेल ने इन 2 जूनागढ़ और हैदराबाद को जो जिस भाषा में समझता था उसी में समझाकर भारत में इनका विलय सुनिश्चित किया। यह एक संदेश था। कम समय मिला उनको दायित्व निर्वाह का। आज हम देखते हैं कि मुख्य योगी आदित्यनाथ ही नहीं तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी दृढ़ता से शासन चला रहे हैं। सबका साथ सबका विकास के साथ ही राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में अपना योगदान दे रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की भव्य प्रतिमा का निर्माण कराया। पूरे देश के किसानों का लोहा उसमें लगा है। ये भारत की एकता का एक प्रतीक बन गया है। और इतना ही नहीं तो नरेंद्र मोदी ने जो पंचप्रण संकल्प देश के सामने रखे, भारत को स्वाभिमानी विकसित आत्मनिर्भर बनाने का जो लक्ष्य तय किया और एकात्मता का जो बोध कराया है शासन के नीतियों से, ये वस्तुतः सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो चिंतन है, जो विचार है, उस पर अमल है, उसका क्रियान्वयन है। उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया। यह एक भारत और श्रेष्ठ भारत की संकल्पना भी वल्लभ भाई पटेल के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है और देश उसी दिशा में बढ़ भी रहा है। नरेंद्र मोदी ने केवल आंतरिक नीति नहीं बल्कि विदेश नीति में उसी दृढ़ता का परिचय दिया है जैसी कार्यशैली सरदार वल्लभ भाई पटेल की रही है। उनसे प्रेरणा लेकर कार्य किया जा रहा है। आतंकवाद का विरोध करना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी ने दृढ़ता के साथ उसका परिचय दिया है और भारत की एक नीति है जो शांति की है, सौहार्द की है, उसको बढ़ाने का आगे काम किया है। भारत की सीमाओं को पहले से अधिक सुरक्षित किया गया है। भारत की सामरिक शक्तियों को
पिछले 9.5 वर्षों में बहुत तेजी से आगे बढ़ाया गया है। रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। ये वस्तुतः सरदार पटेल के प्रति ही एक श्रद्धांजलि है, क्योंकि उनके विचारों का दृढ़ता के साथ अमल किया जा रहा है। भारत के भीतर भी, भारत की विदेश नीति में भी वही दृढ़ता परिलक्षित हो रही है। भारत से गुलामी के चिन्हों को मिटाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वाभिमान के जागरण के लिए ऐसा करना जरूरी था। इंडिया गेट पे सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की स्थापना की गई है। जेएनयू पे, जहाँ पे भारत तेरे टुकड़े होंगे, जहाँ पे भारतीय संस्कृति की बात करना एक तरह से गुनाह माना जाता था, वहाँ स्वामी विवेकानंद की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण नरेंद्र मोदी ने किया था। नौसेना पर गुलामी के प्रतीक को हटाकर और शिवाजी की जो नौसेना थी उसके प्रतीक चिन्ह को प्रतिष्ठित किया गया है। गुलामी के चिन्हों से भारत मुक्त हो रहा है। यह सरदार पटेल की भावना के अनुसार राष्ट्रीय स्वाभिमान के जागरण का अवसर है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह यात्रा आगे बढ़ रही है और ये विश्वास रखना चाहिए कि अगले कुछ समय में जो पंच प्रण हैं वो साकार होंगे और भारत एक मजबूत शक्ति के रूप में, आर्थिक शक्ति के रूप में, सामरिक शक्ति के रूप में स्थापित होने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। और इसी में मानवता का कल्याण समाहित है। इसी में भारत की जो विरासत है उसका सम्मान के भाव भी समाहित है।